आज की अध्यक्षता करते हुए अध्यक्ष और यहाँ अध्यक्ष मंडल में और साथी हमारे बुद्धिजीवी और जो है ये जो सामाजिक न्याय की बात चल रही है, तो ऐसे समाज जो है ना, जैसा हम देखते हैं समाज वैसे रहता नहीं। और एक बात, ये जो समाज है ना, वर्गों में बटा हुआ, ये प्राचीन काल से, जैसे राजा प्रजा, अमीर गरीब, ऊंच नीच, समाज इस रूप में बटा हुआ है। और इतना ही नहीं, एक श्रम से खाते, एक बेशर्मी से खाते हैं। श्रम बेशरम दो, हमारा कहने का मतलब समाज जो है दो वर्गों में बटा हुआ है। ठीक है, तो जो समस्या जो खड़ी हुई आज से नहीं, बहुत पहले से, जब अमीबा से जो है इस सृष्टि का निर्माण हो रहा था, फिर धीरे धीरे जब मनुष्य रूप में आया, या बानर से जो मतलब जो कहते हैं इस रूप में आया, आज समाज की स्थिति यह है। अब माना जाता है कि हमारा जो ये मनुष्य समाज जो है, मनुष्य जो वर्ग है, ये चेतना युक्त होता है, उसमें सोचने समझने की शक्ति ज्यादा होती है। और जहां तक अभी चर्चा की बात, चूंकि अभी हमारे समाज में चेतना का अभाव है, क्योंकि हम सामाजिक न्याय की तो बात करते हैं। अभी क्या है, जो हमारा बंटवारा हो गया, पहले तो था कि पहले जो समाज में था 3 वर्गों में बटा था, वो क्षत्रिय ब्राह्मण शूद्र मतलब तो मान लिया जाता था। और धीरे 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 अब क्या है, उसको ABCD, क्लास A, क्लास B, क्लास C, क्लास D। आज की हालात जो परिस्थिति है, हम जहां बात करते हैं, अगर नौकरियां जो आ रही हैं, नौकरियां जो कक्षा 8 की है, तो उसमें जो है स्नातक के लोग परीक्षा दे रहे हैं। और जहां तक बात है, जो हमारे भाई बंधु, हमें मान के चलते, अगर मैं खाना खा लिया तो हमारा सब भाई खाना खा लिया, ऐसा मान के चलते, जबकि समाज में ऐसी बात नहीं है। हमको ये देखना चाहिए, अगर हम खाए हैं तो क्या मेरा बगल वाला भाई जो है। और एक बात, अभी तक सामाजिक न्याय की जो लड़ाई चल रही थी विगत, मेरा ख्याल है कि 90, 95, 92 से, खास तौर से मैं उस दौर की बात कर रहा हूं। और चेतना की प्रवृत्ति बहुत हमारे संविधान में, जैसे अभी संविधान में तो हमको तो मौलिक अधिकार दे दिए गए, जाति धर्म और लिंग का भेदभाव, समता, सबको समान, कानून के सामने सबको समता का अधिकार है। लेकिन वही दशा समाज की है, जैसे हाथी की दांत, देखने के लिए तो सामने हाथी की दांत है, खाने के और है, दिखाने के और है। तो हमारा यह कहने का मतलब यह है कि जो व्यवस्था चल रही वर्गीय समाज में, इसको, इस समाज को कहते पूंजीवादी व्यवस्था। जिसके पास पूंजी है, पैसा है, वही समाज में आगे है। जिस चीज का हमारे ही लोग जो जिस प्लेटफॉर्म को आगे किए जनता के साथ, वह जा करके ऐसे सो लोगों के साथ समझौता कर लिए और सत्ता का सुभोग भोग रहे हैं। आज के दौर में चूंकि ऐसे ऐसे लोग जो थे, उनका जनता से विश्वास घट गया, और क्योंकि ये लोग इस जनता का, इस सामाजिक न्याय का इस्तेमाल करते हैं। अगर इस चीज को लोग इस्तेमाल करेंगे कि जाकर के सत्ता को भोग करें, तो हमारा समाज कभी आगे बढ़ नहीं सकता है। आज की जो हालात है सबसे चिंताजनक। हर व्यक्ति आज सत्ता पर चढ़ने के लिए जो भी होता, जाति धर्म लिंग धार्मिक, ये सब ये प्रचार प्रसार करने, क्या है, उनको सत्ता पे चढ़ना। और जहां तक मैं बता दूं, जो हमारी नीतियां है, वो तो अपने देश के, चूंकि पूरे हमारे हिंदुस्तान में क्या पूरी दुनिया में साम्राज्यवादियों, पूंजीपतियों का जो है, पूंजीपतियों का एक अधिकार चल रहा है। और वह नहीं, अमेरिका का तो लोग विरोध करते हैं, लेकिन पूरे हिंदुस्तान में मैं बता दूं, पूरे हिंदुस्तान में जितने हिंदुस्तान में धार्मिक संगठन है, सबका मुख्यालय जो है अमेरिका में है। सारी आज की दशा है कि हमारा बजट आने वाला है, अमेरिका की बड़ी बड़ी कंपनियां, कैपिटलिस्ट, वो जाके नीति निर्धारक कर रही हैं कि हमारा देश कैसे चलेगा, जबकि पहले ऐसा नहीं था। और खास तौर से इन 90-92 में जो नीतियां आई, उसका नतीजा है कि इन्होंने पहले तो जो है अगड़ों पिछड़ों को बांटा, फिर अगड़ों पिछड़ों में अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात के बाला, फिर अति पिछड़ों को बांटा।
ये स्थिति चल रही है। और हम आप चूंकि हम सत्ता का उपभोग करते हैं, उसका लाभ लेते हैं, इसलिए वहां हम जो है दबक जाते हैं। अभी जहां तक इसके पहले ये निर्देश दिया गया था कि धर्म के बारे में न कहा जाए। जब हमारे देश में जब बच्चों को पढ़ाया जाता है, एक बार पढ़ाया जाता है कि चंद्रग्रहण सूर्य ग्रहण कैसे होता, तो उनको बताया जाता है कि पृथ्वी घूमती है तो उसकी पर छाया पड़ती। और दूसरी बात जब हिंदी में पढ़ाया जाता है तो यह पढ़ाया जाता है कि हमारे ये जो राहु केतु जब जो है समुद्र मंथन हुआ मंदराचल पर्वत से, उससे क्योंकि वहां जब बंटवारा हुआ अमृत और विष का, तो आप दो पक्ति बना दी गई। मैं इसलिए कहा पिछला हो रहा है, एक तरफ जो है दैत्य चले गए, एक तरफ जो है क्या चले गए। तो उसमें जो चालाक व्यक्ति था, जैसे हमारे बुद्धिजीवी लोग हैं जो यहाँ बैठे हुए हैं, ये लोग चालाक माने जाएंगे उस जमाने के लोग। वह व्यक्ति सोचा कि भाई इस पक्ति से बैठ के उस पक्ति में हम चले जाए। जब देखिए उसका, तब एक आदमी देख रहा था दुनिया का, कर ये तो जाकर के डंडा, बस उसने सुदर्शन चला दिया और उसका जो मूड़ी कट गई। तो वही राहु केतु जो है चंद्र ग्रहण लगता सूर्य ग्रहण। आज जब हम ऐसे डबल सिद्धांतों पर चलेंगे, तब बताइए उस मुल्क या हमारे सामाजिक न्याय की लड़ाई कहाँ हो पाएगी। दिन रात यही बताया जाता है, रोज हमारी सरकारें बताती कि हम अंतरिक्ष में जा रहे हैं, और उधर कहते हैं कि पूरा आप साल भर पाप कीजिए, जाके संगम में नहा लीजिए, सारा पाप धुल जाएगा। ऐसे सामाजिक न्याय मिलेगा? और वहीं पर भी चर्चा हो, जब हमारे चेतना का अभाव है, करे उस पर आप बात मत कीजिए, आपस में जो है टकराहट बढ़ जाएगी। तो पहले सोचना चाहिए कि हम वैज्ञानिक युग में अगर ऐसे हम सोचेंगे तो कभी सामाजिक न्याय आपको नहीं मिल पाएगा। तो जो हालात चल रहे हैं उस हालात में सबसे यही है कि आप जो है आपस में एकताबद्ध होकर के, और खास तौर अगर हमारा भाई भूखा है उस भाई को भी देने का कोशिश करें, न कि सारा पूंजी जो है अपने लेकर के बैठ जाए। मैं अपनी बात यहीं पर खत्म करता हूं, क्योंकि मैं जब बोलता हूं तो इसलिए लोगों से कहता हूं कि भाई थोड़ा हम बोलेंगे तो हमको, इसलिए चूंकि दवा कड़वी होती है वो फायदा भी करती है, वो विटामिन डी की तो है नहीं, गोली खिला दीजिए। इसलिए डॉक्टर लोग क्या करते हैं, असली दवाई के साथ 10 और बोतल लिख देते हैं कि जिससे लोग ये ना कोई कहे कि ये कड़ी दवाई।